ना वीआईपी कल्चर से कुछ होता, और जो वीआईपी कल्चर वाले जो लोग हैं वे त्योहारों पे ना जाएं, क्योंकि 45 किलोमीटर में टेंट का एक पूरा शहर बसाना, भाई विपक्ष का तो काम देखो, अपना काम है, उन्हें अपना काम भी करना। धार्मिक उस पे किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। डुबकी नहीं लगाई, ये है ही नहीं हिंदू, क्या लिखा जाएगा। तो इस कुंभ का भी कितने लोग की डेथ हुई उसका नाम आएगा। एक आदमी में क्या फर्क पड़े, इसमें तो दिखाने के लिए करते हैं काम इतना। तो नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेश उसको देख रहा है। लेकिन एक ऐसी घटना वहां पर घटित होती है कि जिससे पूरा देश दुखी हो जाता है। अब जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन की पूरी कमी है, और जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है सरकार उस पर ज्यादा महत्व दे रही है। जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसलिए यह घटना घटित हुई है। हमारे साथ में राकेश टिकैत जी, बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना पर टिकैत साहब का क्या पूरा नजरिया है। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, नमस्ते। टिकैत साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही, देखिए जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लगभग 28 करोड़ श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन वहां से इस तरह की घटना का सामने आना जिसमें 30 से ज्यादा श्रद्धालु मृत्यु उनकी हो जाती है और इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टिकैत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह पूरा मामला है, किसकी कमी है? देखो, मेला क्षेत्र जो है वो 45 किलोमीटर में है जी। मेले का प्रचार त्रिवेणी का बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा ही हुआ, तो हर आदमी को ये लगा कि मौनी आवाज अमावस्या पे या दूसरे और जो पर्व हैं उस पे ही हमको डुबकी लगानी है। व्यवस्था ये करनी कि जितनी भी वहां पे हमारी नदियां हैं उस 45 किलोमीटर के क्षेत्र में आप कहीं पे भी डुबकी लगा लो। एक जगह पर्टिकुलर जाओगे तो भीड़ बढ़ेगी। वहां पे भी शाम को घाट पर लोग रुके हुए थे, और जब भीड़ का प्रेशर आया तो वो नीचे उसमें दबे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और ना ये होना चाहिए कि त्रिवेणी पे ही हमको जाना है। और जो आम लोग भी आ रहे हैं उन लोगों को भी ये है कि 26 फरवरी तक का वो प्रोग्राम है, उसमें आप किसी भी दिन जाओ, जब पर्व है उस टाइम पे ना जाओ। भीड़ को कंट्रोल करना ही बड़ी जिम्मेदारी है, ना वीआईपी कल्चर से कुछ होता, और जो वीआईपी कल्चर वाले जो लोग हैं वे त्योहारों पे ना जाएं। तो टिकैत साहब, देखिए आप भी वहां पर गए थे और आपने भी वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्या वीवीआईपी प्रोटोकॉल को ज्यादा महत्व सरकार दे रही थी, या फिर ये जो घटना घटित हुई है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे उन्हीं की ये नादानी है? नहीं, ना श्रद्धालुओं की किसी की है। पर्टिकुलर एक टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ एक ही पॉइंट पे अगर चली गई तो उससे है। इसमें किसी को कहने लगा जी उसकी गलती है, उसकी है, क्योंकि 45 किलोमीटर में टेंट का एक पूरा शहर बसाना वो बड़ी चीज है। वहां पे बहुत सी चीज हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। हमारा वहाँ कैंप रहा, हमको वहाँ 500 टेंट, उनकी व्यवस्था सारी, मीटिंग हॉल एक बड़ा, बहुत बड़ा वो पंडाल, वहाँ की बसें, ट्रेनें, बिजली, लक्कड़, पुराल, ये सब वहाँ पे फ्री दिया जा रहा। और खिलाफत करने को तो आदमी करो जाओ खिलाफत भी, लेकिन भीड़ का ये है कि भीड़ एक टाइम पे ही, भीड़ एक ही जगह एक ही पॉइंट पर चल जाए। वही बयान फिर कल संत महात्माओं के आए कि और नदी और घाट भी हैं, जनता उस पर भी स्नान करें, पर्टिकुलर त्रिवेणी पे स्नान ना करें। त्रिवेणी पे अगर सब लोग जाएंगे तो आगे आने वाले टाइम पे भी फिर इसी तरह के हादसे होंगे। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, भले ही वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है उसको महत्व दिया जा रहा है। इसलिए ऐसा समय जब पूरा देश दुखी है, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष के नेताओं को सरकार के साथ में खड़े होकर के उन्हें भरोसा देना चाहिए, या फिर इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? भाई विपक्ष का तो काम देखो, अपना काम है, उन्हें अपना काम भी करना।
वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेला होता है ये खाली मेला सरकार का, एक पार्टी का ना बनने दो इसको। सब लोगों को वहां पे जाके कैंप करने चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, सबको देना चाहिए कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। और जो वीआईपी लोग हैं, खास करके और भी कोई लोग अगर हैं जिनको प्रोटोकॉल की जरूरत है, वो स्नान के टाइम पे जो तिथि है उस पर ना जाएं, तो उससे बहुत सी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। और प्रशासन ने ये कहा भी है कि हम, या अखाड़े वालों ने, कि हम उस टाइम पे स्नान नहीं करेंगे, वो भी उनकी एक बड़ी चीज थी। अब आगे हादसा ना हो उसके लिए ये है कि तिथि के टाइम पे भीड़ वहां पे ना जाए ज्यादा। अभी देखिए, उसके ही कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो ये बयान देते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको क्या ऐसा लगता है? क्या गंगा में डुबकी लगाना क्या वाकई में जरूरी है, या फिर ये बेबुनियादी बात है? क्या आपको लगता है? देखो, धार्मिक उस पे किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जो भी जिसी धर्म को और जाति को मानता है वो उसकी परंपरा है, वो उसको मानेगा। हम हिंदू उस मानते हैं तो हमको नहाना चाहिए। हमने तो कहा है कि अपने घर की, गांव की जो नदियां हैं वो भी साफ सुथरी हो, और हमारे घर की गंगा तो वही है। और अभी 26 तारीख तक कोई आदमी ये ना रह जाए कि भाई मैं डुबकी नहीं लगाई, वो लगा ले, वहां नहीं तो गंगा जी में लगा ले, इसमें लगा ले, लेकिन 26 फरवरी तक लगा जरूर ले। खाली एक पार्टी का भरोसा ना छोड़ दो कि भाई ये नहीं तो फिर ये कहू जाएंगे जिसने डुबकी नहीं लगाई, ये ही नहीं हिंदू, तो डुबकी जरूर लगा लेनी चाहिए। 26 फरवरी तक जो नहीं नहाया हो जरूर नहा नदी में। अभी देखिए, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जब वो शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या फिर वो मीडिया के सामने आए, तो वो बहुत भावुक हो गए थे। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि एकदम उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी, जिस तरीके से वो तब बोल रहे थे। आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन क्या किसी की नीति और नीयत पर इस तरीके से शक करना वो ठीक है? देखो, वहां पे वे मॉनिटरिंग करते थे मुख्यमंत्री जी वहां की, उन्होंने बहुत बार गैर मॉनिटरिंग करी उसकी, तो उनको लगता है कि वे मॉनिटरिंग करी मेरे उसमें ही होगा, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस कुंभ का भी कितने लोगों की डेथ हुई उसका नाम आएगा। तो योगी जी मुख्यमंत्री है तो उनका नाम लिखा जाएगा कि इतनी डेथ हुई। लेकिन इतनी भीड़ जा रही है, सरकार भी बहुत प्रचार कर रही है, तो बहुत प्रचार कर रही है तो जाम लगे हुए वहां पर 200-200 किलोमीटर तक। राजस्थान की गाड़ी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक रखी है, अगर वे छूट जाए तो क्या हाल होगा। मध्य प्रदेश की गाड़ी, महाराष्ट्र की गाड़ी, जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, उन्होंने कल हमको बताया कि हमको एंट्री अभी मध्य प्रदेश में भी नहीं दी, तो सब लोग अपनी गाड़ी झोड़ा लेके वे सब प्रयागराज की तरफ कुचल दिए। तो इसे थोड़ा सा प्रचार थोड़ा सा कम कर दे, जनता तो नहा लेगी। अभी हमारे संत महात्माओं को ये करना चाहिए कि सारी नदियां पवित्र है भारत की, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वे 26 फरवरी तक कहीं पे भी स्नान कर ले, वो वही पुण्य लगेगा उनको, नहीं तो पूरा देश वहीं पहुंच लगा। वही देखिए, घटना के बाद में जब सबसे पहला जो ट्वीट किया सूबे के मुखिया ने, तो उन्होंने यही कहा कि श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहीं पर स्नान कर ले, जो संगम नोज है वहां पर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि श्रद्धालु वहां पर जा रहे थे, और जो संत अखाड़े हैं उन्होंने ये कह दिया, देखिए ये पर्व तो उन्हीं का है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे वहां पर, हम स्किप करते हैं, आप जो श्रद्धालु हैं पहले उनको वहां पर भेजिए। उसके बावजूद हमने देखा कल ही में 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। तो आप क्या सोचते हैं कि जो डैमेज जो हुआ वो कंट्रोल कर लिया गया? उसके बाद भी हम देख रहे थे कि लोग वहां पर जा रहे थे और सभी स्नान करके वहां से आए। अभी हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, वहां पे पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, हमारे लोग भी वहां पे है, हमारी भी पूरी टीम वहां पे है, हमारे कैंप भी वहां पर अभी चल रहे हैं। तो भीड़ को यही बताया जा रहा है कि दूसरी जगह भी आप वो करो। वॉलंटियर लगे, पुलिस प्रशासन के लोग लगे, और सब लोग लग रहे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी, पुलिस के लोग, वे सब वहां पे गए हुए हैं, और उम्मीद है कि आज शाम तक बहुत सी भीड़ वहां से कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी आप आने वाले दिनों में क्या दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दर्शकों समझाना को ये चाहेंगे? कह रहे कि जब पर्व हो जब ना जाए, और रेल फ्री है, ट्रेन फ्री है, बस फ्री है,
अपना बैठ रहे भाई, जो कुछ रह रहा वो भी चले। 21 तारीख में फिर एक बार किसान फिर जाएगा, जो कुछ बचे कुछ रहे 21 तारीख के बाद में नहाइयो, नहा जरूर लियो। अब महाकुंभ से दिल्ली चुनाव पर आते हैं। देखिए, दिल्ली में चुनाव 5 तारीख को है। हर पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है। बीजेपी कह रही है बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है फिर लाएंगे केजरीवाल। आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है? रिपोर्ट, वहां की जनता 2 वोट करे एक ही आदमी। जब विधानसभा में चुनाव हो तो केजरीवाल को दे, पार्लियामेंट के हो तो बीजेपी को दे, एक ही आदमी 2 जगह दे वो। तो उनका गणित कोई नहीं बता सकता। विधानसभा की अगर इसकी पॉलिसी ले ले, ये इस सरकार की, आप वाले की, तो इसकी पॉलिसी ठीक है। वो एजुकेशन वाले जो स्कूल है उनके, वो मॉडल स्कूल है। उनको बाहर भी लोग आते हैं, बाहर के भी, वो भी देखते हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके, वे तो उस पॉलिसी को सरकार को लेना चाहिए। खाली ये नहीं कि हम वो करेंगे और हरे को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, वो ना करें। खाली जैसे उत्तर प्रदेश में कराया इन्होंने, जितने इनके 125 और कागज दे रखे इनको 155 255 के, इतने जितने थोड़ा इनके विधानसभा में भी। विधानसभा का उपचुनाव हुआ भी, तो आपको लगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ था, या फिर आसानी से जो जीत हुई वो ठीक हुई? एक आधे में क्या फर्क पड़े, इसमें तो दिखाने के लिए करते हैं काम इतना। तो अब देखिए, आप पुराने साथी चौधरी परिवार के रहे, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, वो भी कहते हैं कि भाई हम किसानों की वकालत करते हैं। और चौधरी साहब, आप भी लगातार धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल को लग रहा था, काफी लोग ये कह रहे थे कि भाई 1-2 सीट यहाँ दिल्ली में मिल जाएंगी। पहले हरियाणा में चुनाव हुए, वहां भी नहीं दी गई, और अब दिल्ली का चुनाव हुआ तो देखा कि जो बिहार की पार्टियां हैं, जेडीयू, एलजेपीआर, उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को टिकट भी नहीं दिया गया। और मैं देख रहा हूं कि नेता भी उनके प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जयंत चौधरी का भविष्य जो चौटाला परिवार का हुआ, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का हाल हुआ, ऐसा होने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या पता वह क्या रहेगा। एक आध तो निभ जाएगा वहां पे, एक आध तो निभा रहेगा वहां। देखो, हम पॉलिटिक्स से हैं दूर, हम अपना करते हैं किसान की बात। और हमारे साथ में सब पार्टी के लोग हैं। हमारे साथ में किसान संगठन में सारे पार्टियों के विचारधारा के लोग हैं। जो लोग वोट देते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है। अपना जिसको चुनाव लड़ना, अपना लड़ा, भाग दे भूत की लंगोटी, जो कुछ मिलेगी पकड़ ले, छोड़ देना। अभी देखिए, एक व्यक्तिगत विचार होता है ना, तो आपको क्या लगता है कि भाई 1-2 सीट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? ना, हमें नहीं जानकारी इन चीजों की। चलिए ठीक है साहब, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।